मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि विवाह में देरी क्यों होती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी लड़के के या लड़की के रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन वो विवाह की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। विवाह कराने वाले, चाहे वो कोई पंडित हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई कोई सगा संबंधी हो या कोई मित्र हो, जो भी रिश्ते लेकर आते हैं वो रिश्ते तो बहुत लाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता और वो ना ही विवाह की मंजिल तक पहुंच पाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो वे लोग होते हैं कि जिनके रिश्ते आते ही नहीं हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो रिश्ते आते हैं और उन्हें ठुकरा देते हैं। और एक वो लोग होते हैं कि जिनके रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन वो विवाह तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हम इसी विषय पर करेंगे कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन वो विवाह तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति के रिश्ते तो आते हैं लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाता। और उसका जो विलक्षण उपाय है, जो 100% सटीक बैठता है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। आज आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जो स्थिति मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप अपनी कुंडली में टैली कीजिए और देखिए कि क्या वो स्थिति आपकी कुंडली में है। अगर है तो आपके विवाह में अवश्य देर हो रही होगी और जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उससे आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का लगन भाव। दोस्तों, इसे हम पहला भाव भी कहते हैं। इस भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र, अगर लगन भाव में चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है और अगर क्योंकि चंद्रमा यहाँ लगन में बैठ के सप्तम भाव को देखता है, तो जो उसका जीवन साथी है, अगर कभी उसकी शादी होती भी है तो उसे जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति उतावला बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति को लगता है कि कोई भी काम बस फटाफट हो जाए, उसमें कोई देरी ना आए। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार में होता है और अगर कोई इनके बारे में जरा सी भी कोई बात कह दे तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और ये उससे उसका कारण पूछकर ही छोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि के बहुत तेज होते हैं और ये अपनी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े कार्य कर जाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब सप्तम भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत होता है, पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इनकी व्यापार में बहुत ज़्यादा बुद्धि चलती है। ये हर काम में बहुत ही बारीकी से करेंगे। कोई भी बात होगी तो उसमें ये बहुत ही नुक्स निकालेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो इनके मन में आएगा वही करेंगे और ना ही ये किसी का कहना मानेंगे। और जो भी इनको जीवन साथी मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ नुक्स अवश्य निकालेंगे। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने जीवन साथी के साथ करेंगे और इनके विवाह में देरी होगी। दोस्तों, अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो आपके विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक उपाय है जिसको करके आप अपने जीवन में इस कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय है कि आप 7 छुहारे ले लीजिए। दोस्तों, छुहारे या फिर छुहारे जो हम सर्दियों में दूध में उबाल कर पीते हैं, वो वाले छुहारे आप लीजिए और एक लाल कपड़े में उनको बांध लीजिए।
उन छुहारों की एक पोटली बनाकर सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार से आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन ये लाल रंग की छुहारों की पोटली लेकर आप जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसके सिरहाने रख दीजिए और उसे वहीं रखी रहने दीजिए। और अगला जो शुक्रवार आएगा, सोमवार के बाद जो शुक्रवार आएगा, उस शुक्रवार को उस पोटली को ले जाकर किसी मंदिर में रख दीजिए। दोस्तों, आप ये उपाय 11 सोमवार कीजिए। मैं नहीं समझती कि आपको 11 सोमवार ये उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों, उसी बीच में आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपको एक अच्छा और सुंदर जीवन साथी अवश्य मिलेगा। ये मेरा आपसे वायदा है। दोस्तों, आपका ये, अगर आप ये इस उपाय में सफल हो जाते हैं तो मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बुलाइएगा। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आजकल कोरोना काल चल रहा है। इस मुसीबत की घड़ी से हमें सबको मिलकर निकलना है। दोस्तों, अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घर से बाहर मत निकलिए और अगर आपको किसी काम से निकलना भी पड़ता है तो आप मास्क अवश्य लगा कर जाइए और अपने घर के बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखिए। आपकी लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।